तो चलो ये है क्वेश्चन हमारे पास। 4 सेल्समैन है, 4 काउंटर्स अवेलेबल है। तो जो सेल्समैन है वो हर एक काउंटर को अच्छे से हैंडल कर सकता है। यहाँ पे उसकी एफिशिएंसी और स्किल्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमने काउंटर को कैसे मैनेज करना है कि उनकी जो सर्विस आवर है वो हमें अच्छे से मिल सके। हम कैसे एलोकेट करें कि जो काउंटर्स को संभालना है उसकी जो सर्विस हमें पड़ रही हैं, कॉस्ट वगैरह पड़ रही है, वो हमारी मिनिमाइज हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ। देखो ये मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है। एक साइड पे आपके पास सेल्समैन है और दूसरी साइड पे आपके पास काउंटर है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहता है कि आप बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड की चेक करते हो कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो ये आपके पास 1 2 3 4 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 ही रोज हैं। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये आपकी बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको कोई भी डमी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले है हमारे पास स्टेप रो रिडक्शन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रो रिडक्शन करते हैं। रो रिडक्शन करने के लिए क्या देखते हैं, रो देखो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। इस रो में सबसे छोटा एलिमेंट है 39। तो 39 बाकी रोज एलिमेंट्स में से माइनस हो जाएगा। इसमें सबसे छोटा कौन है 22, ये बाकी एलिमेंट्स में से माइनस हो जाएगा। सबसे छोटा कौन है 27, ये बाकी एलिमेंट्स में से माइनस हो जाएगा। और फिर सबसे छोटा कौन है हमारे पास 45 50 48 52 45, तो ये सारे एलिमेंट्स में से माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी रो रिडक्शन को करेंगे, मैट्रिक्स तैयार करेंगे रो रिडक्शन का। एक तरफ हमारे पास सेल्समैन और हमारे पास काउंटर हैं WX YZ ABC and D। सबसे पहले 39, 41 में से 39 गए 2, 72 में से 39 गए, 72 है ना, 72 में से 39 गए तो हमारे पास आया 33। 39 में से 39 गए 0, देन 52 में से 39 गए तो आपके पास क्या आया 13। फिर हमारे पास सबसे छोटा था 22, 22 में से 22 गए 0, 29 में से 22 गए 7, 49 में से 22 गए 27, देन 65 में से 22 गए 43, देन 27 सबसे छोटा है, 27 में से 27 गए 0, 39 में से 27 गए 12, 60 में से 27 गए 33 एंड 51 में से 27 गए 24। अभी मैं आपको नया मैट्रिक्स दिखाती हूँ, मैं सॉल्व कर लूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए, ध्यान से। 45 में से 45 गए 0, 50 में से 45 गए 5, देन 48 में से 45 गए 3, देन 52 में से 45 गए 7। तो ये आपके पास नया मैट्रिक्स बना है रो रिडक्शन का मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक और स्टेप रहने वाला है, स्टेप 2 कॉलम रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन एंड मेकिंग असाइनमेंट्स। तो इस कॉलम में हमारे पास 0 है, तो ये 0 है तो कुछ भी इसको चेंज नहीं करना, ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। इस कॉलम में सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है आपको 5, तो बाकी एलिमेंट्स में से 5 माइनस हो जाएगा। 33 में से 5 गए
28, 7 में से 5 गए 2, 12 में से 5 गए 7, 5 में से 5 गए 0। यहाँ पे 0 है ऑलरेडी, तो इसको चेंज नहीं करना, हमने एज इट ही ले लेना है। यहाँ पे 0 नहीं है, सबसे छोटा है 7, तो 7 है जो बाकी एलिमेंट्स में से माइनस होके चलेगा। 6, पहले 13 में से 7 गए 6 आ गया, देन 43 में से 7 गए 36, 24 में से 7 गए 17, 7 में से 7 गए 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास नया मैट्रिक्स बन गया। अब हमने क्या करनी है, असाइनमेंट देनी है। असाइनमेंट देने की कंडीशन, आपको फर्स्ट रो चेक करनी है, जहाँ पे आपको 0 दिखाई देती है आप उसको असाइनमेंट दे दो। हमने असाइनमेंट दे दी। इसके आसपास अगर कोई 0 है रो में या कॉलम में, इसके आसपास राइट लेफ्ट में या इसके बॉटम में नीचे कोई 0 है तो उसको हम क्रॉस कर देंगे, क्योंकि वो जो है असाइन हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये 0 ऐसे ही चलती रहेगी। तो देखो अभी हमारे पास इस वाले कॉलम में 3 0 हैं और इस वाली रो में भी 3 0 हैं। देखा जाए तो इस रो में एक ही 0 है और इस रो में भी एक ही 0 है, इस रो में 3 0 हैं। अब एक रो हमारे पास ऐसी बचेगी जहाँ पे हम असाइनमेंट नहीं दे पाएंगे। देखो अगर हम इसको असाइनमेंट देते हैं तो ये तो ऑटोमेटिकली क्रॉस हो जाएगी, अगर इसको असाइनमेंट देते हैं तो ये भी क्रॉस हो जाएगी, अगर इसको देते हैं तो ये क्रॉस हो जाएगी। एक तो होनी है, तो हमें सक्सेसिवली चलना है। हमने इसको असाइनमेंट दे दी तो ये दोनों क्रॉस हो गई, अगर इसके इधर भी कोई 0 होती तो वो भी क्रॉस हो जाती। अब हमारे पास ये बची है तो इसको हमने असाइनमेंट दे दी तो ये वाली कैंसिल होगी। तो अब आपके पास यही वाला मेन पार्ट होता है इन क्वेश्चंस का, कि उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है जहाँ पे रो के पास आपके पास 0 को असाइनमेंट नहीं मिलती है, 0 बच जाती है आपके पास। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, उस वाली रो को आपने मार्क करना है जहाँ पे कोई भी असाइनमेंट नहीं दी हुई। तो इसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं दी है, आप इसको मार्क कर लो इस तरह से। फिर इसी रो में से देखो 0 कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे 0 है, अगर यहाँ होती तो यहाँ भी हम कॉलम को मार्क कर लेते। यहाँ पे 0 है तो हमने इस कॉलम को मार्क कर लिया। अगर कहीं और भी 0 दिखाई देती हमें तो हम उस कॉलम को भी मार्क कर लेते, कर लिया। अब इस कॉलम में देखो 0 है, हाँ जी है, ये रही 0। इस कॉलम की बात कर रहे हैं। असाइनमेंट कहाँ पे दी हुई है, इस कॉलम की असाइनमेंट है कोई, हाँ जी है, इस कॉलम में इसको असाइनमेंट दी हुई है। तो इस वाली रो को हमने इस तरह से मार्क कर लेना है। ये तो हमारा ऐसे लाइन लगेगी, स्ट्रेट लाइन लगेगी। जहाँ पे हमने ये टिक किए हैं इनको छोड़ के बाकी वाले इस तरह से स्ट्रेट लाइन के साथ हम क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इनको छोड़ के जो स्ट्रेट लाइन के नीचे आते हैं उनको छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट्स है ना आपके पास, सबसे छोटा देख लो कौन है, वो बाकी सारे एलिमेंट्स में से माइनस हो जाएगा। 2 सबसे छोटा है, 2 में से 2 गए 0, 27 में से 2 गए 25। इस तरह से हमने पूरा नया मैट्रिक्स तैयार कर लेना है। ये जो बच गए हैं हमारे पास लेफ़्ट ओवर एलिमेंट्स हैं उनमें से हमने माइनस करते हुए चलना है। और एक बात ध्यान रखना, जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे आ रहे हैं, जैसे ये 2 हो गया और ये 0 होगी, तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट पे प्लस होगा। ठीक है, तो अभी हम एक नया मैट्रिक्स ड्रॉ कर रहे हैं। देखना, ये तो समझ में आ गया होगा ना आपको। 2 है ना, जो मैं क्या करने वाली हूँ, इस 2 को यहाँ पे ऐड करूँगी 4 बन जाएगा, ये 0 ऐसी आ जाएगी, 0 है यहाँ पे 2 बन जाएगा। 28 0 6 0 3 0 ये ऐसे ही रह जाएंगे, बाकी जो एलिमेंट्स है वो माइनस हो जाएंगी। 2 है जो वो बाकी एलिमेंट्स में से माइनस हो जाएगा। मैं नया मैट्रिक्स ड्रॉ करने वाली हूँ। तो इस तरह से हमारा नया मैट्रिक्स बना है। मैंने आपको पहले ही ऑरली बता दिया था कि क्या मैट्रिक्स रहने वाला है हमारा। ये मैट्रिक्स बन गया हमारा। 2 की जगह पे 4 आ गया, 0 की जगह पे 2 आ गया, बाकी ये जो एलिमेंट्स है वैसे ही है, ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या करनी है, अभी हमने असाइनमेंट देनी है। असाइनमेंट कैसे देनी है, सबसे पहले रो में देखो 0 कहाँ पे है, 0 ये रही, हमने असाइनमेंट दे दी। उसके बाद सेकंड रो में 0 ये वाली है, इसको असाइनमेंट दे दी हमने, तो इसके ऑपोजिट वाली कैंसिल हो जाएगी। एक मिनट एक चीज़ का ध्यान रखना, अब अगर हम इसको असाइनमेंट दे रहे हैं तो ये वाली 0 कैंसिल हो रही है। यहाँ पे ऑप्शन थी हमारे पास, अगर ऐसा केस बनता है
कि किसी रो में असाइनमेंट देने की वजह से दूसरी रो वाली ज़ीरो कैंसिल हो रही है, जहाँ पे ऑलरेडी 1 ज़ीरो है, तो हम पहले उसको असाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है हम इसको क्रॉस करने की जगह इसको असाइनमेंट भी दे सकते हैं। तो अभी हम ये वाली जो असाइनमेंट है हम इसको नहीं देंगे, इसको देंगे, इसको देना है हमने, ठीक है। ये हमारी असाइनमेंट रहेगी, ये रहेगी असाइनमेंट, एक ये रहेगी हमारी असाइनमेंट, ठीक है। ये हो गया। अब हमने असाइनमेंट किसको देनी है, इसको देनी है, क्योंकि हमारे पास इसमें एक ही है तो हमने इसको दे दी, इसलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया, इसको हमने क्रॉस कर देना है। तो एक ये वाली हमने असाइनमेंट दे चुके हैं ना, तो ये ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे एक ही बचेगा, तो हम इसको असाइनमेंट दे देंगे। तो अभी हमारे पास फाइनल असाइनमेंट्स कौन कौन सी है, ये वाली है। क्रॉस की वजह से हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़न हो, तो ये देख लेना आप, ये हमने क्रॉस किए हैं, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ये क्रॉस है, हाईलाइटेड पॉइंट्स है ये हमारी फाइनल असाइनमेंट्स है। तो अभी हमने टास्क किसको दिया, W को हमने C दे दिया, X जो है X काउंटर है जो वो B संभाल लेगा, और जो Y काउंटर है वो A संभाल लेगा, और जो Z काउंटर है वो D संभाल लेगा, ठीक है। इस तरह से हमने अपनी असाइनमेंट है जो वो नोट डाउन करनी है कि ये हमारे पास ऑप्टिमम रिजल्ट आया है। तो जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स था, जो स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो आपने उठाने हैं, ये वैल्यूज़ वहाँ से लेनी है 39, 20। तो इस तरह से जो हमारा ओरिजिनल टेबल है उसमें से हमने वैल्यू ले ली है 39, 29, 27, 52, 27। y को जो हमने ए टास्क दिया, ओरिजिनल वाला जो टेबल है वहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी है, y को हम ए टास्क दे रहे हैं 27। नेक्स्ट जो z है उसको हम दे रहे हैं d, z की वैल्यू d में कितनी है 52, तो ये हमने ले लिया। इनका टोटल करके आता है 147 आवर्स, जो कि हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। अगर इस तरह से हम अपने सेल्समैन को काउंटर पे बिठाएंगे, काउंटर अलॉट करेंगे, तो हमारा जो आवर्स हैं वो मिनिमम रहेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक असाइनमेंट का, जिसमें मैंने आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप बताया है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना कि अगर किसी रो में असाइनमेंट नहीं हो पाती है तो उसको टिक करना है, उसके बाद उसी रो में से ज़ीरो चेक करनी है, उस कॉलम को मार्क करना है, कॉलम को मार्क करने के बाद उस कॉलम में देखना है कि असाइनमेंट कहाँ पे है, असाइनमेंट जहाँ पे है हमने उस रो को मार्क करना है। इसको छोड़कर बाकी के जो हमारे बचेंगे रोज़ और ये जो कॉलम हमने सेलेक्ट किया है, इनके ऊपर इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगानी है। उसके बाद ये जो हमारे पास लेफ़्ट ओवर जो एलिमेंट्स बचेंगे उसका मिनिमम देखेंगे, सबसे छोटा जो कि हमारा 2 था, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे हम प्लस कर देंगे, और बाकी के ये जो है उसमें से हम माइनस करेंगे। 2 में से 2 गए 0, तो इस तरह से हमारे पास एक नई ज़ीरो क्रिएट हो जाती है। तो इसका मकसद यही है कि हमने एक और ज़ीरो बनानी होती है, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला स्टेप क्लियर हो गया तो समझो आपकी असाइनमेंट जो है प्रॉब्लम्स वो हो गई हैं ऑलमोस्ट। बस जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चंस करोगे दिक्कत यहीं पे आएगी कि आपके पास 2 से 3 कॉलम इस तरह से सिलेक्ट हो सकते हैं। ये तो हमारा एक ही टेबल में एक ही बार करने में आ गया। कभी कभी क्या होता है कि बार बार असाइनमेंट देने के बाद भी हम वहीं पे पहुंचे रहते हैं, तो इस तरह से हमें 5-6 बार मैट्रिक्स भी बनाना पड़ सकता है। तो जो लेंथी क्वेश्चन है वो आपके इसी तरह से रहने वाले हैं। तो नेक्स्ट वाली क्लास में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करना, ज़रूर लाइक करना, ठीक है, और शेयर भी ज़रूर करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना।